बॉलीवुड में यूं तो एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हैं, लेकिन एवरग्रीन क्वीन ब्यूटी कही जाने वाली रेखा के बाद सब हीरोइनों से जरा हटके ही है। हालांकि रेखा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी किसी और के हिस्से नहीं आई। रेखा की जिंदगी में कई डार्क सीक्रेट जुड़े रहे हैं। वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन मांग में सिंदूर लगाती हैं। हालांकि इस बारे में उन्होंने कई बार कहा है उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो सिंदूर लगाती हैं। लेकिन ऐसे अफवाह हमेशा उड़ी रहती है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। अब सच क्या है कोई नहीं जानता। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके पास सब कुछ था, खूबसूरती, टैलेंट, पैसा और शोहरत, बावजूद इन सबके उन्हें किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ, या यूं कहें कि किसी मर्द से उन्हें सहारा नहीं मिला। खुद के पिता ने भी रेखा को कभी अपनाया नहीं। जी हाँ, खबरों की माने तो रेखा के सुपरस्टार पिता जेमिनी गणेशन ने रेखा की मां से रिश्ता तो रखा, लेकिन शादी नहीं की। रेखा ताउम्र अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन पिता ने उन्हें अपना नाम नहीं दिया। इस तरह रेखा के नाम के साथ नाजायज का टैग भी जुड़ गया। रेखा के पिता का संबंध 4 महिलाओं से रहा और सबसे उन्हें बच्चे भी हुए। जेमिनी ने सबसे शादी की, सिर्फ रेखा की पुष्पवल्ली को छोड़कर। कहा जाता है कि दोनों ने शादी की थी, लेकिन जेमिनी ने कभी खुलकर इस बात को स्वीकारा नहीं। ऐसे में पुष्पवल्ली की दोनों बेटियां रेखा और राधा को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके बाकी बच्चों को मिला। रेखा को उनके पिता जेमिनी गणेशन ने कभी नहीं स्वीकारा था। उनका बचपन पिता के प्यार से दूर बीता, जिसका दुख हमेशा रेखा को सताता रहा था। हालांकि बावजूद इसके वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और इसी के चलते रेखा की जिंदगी स्ट्रगल में भी थी। रेखा को काम मिलने और अपनी जगह बनाने में भी काफी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन रेखा ने एक मुकाम हासिल किया। हालांकि बावजूद इसके रेखा की पर्सनल लाइफ सुनी ही रही। बॉलीवुड के हर बड़े स्टार के साथ रेखा का नाम जुड़ा, जिसमें अमिताभ से लेकर अक्षय कुमार तक शामिल रहे, और आज भी रेखा अकेले तन्हाई में अपना समय बिता रही हैं। एक्ट्रेस का नाम ज्यादातर शादीशुदा एक्ट्रेस के साथ ही जुड़ा और इसी के चलते उनकी कई हीरोइनों के साथ झड़प भी हुई। कुछ ऐसा ही नरगिस के साथ भी हुआ। नरगिस एक अफवाह से इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने रेखा को डायन तक कह दिया था। रेखा के चरित्र पर विवादित टिप्पणी करते हुए नरगिस ने उन्हें कहा था कि रेखा मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं और उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। नरगिस दत्त ने गुस्से में आकर रेखा को डायन तक कह दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रेखा मर्दों को सिग्नल देती हैं कि जैसे कि वो आसानी से मिल सकती हैं, जबकि वो लोगों की नजरों में किसी चुड़ैल से कम नहीं है। आगे उन्होंने कहा था कि मैं रेखा को जानने वाली हूँ, पर अब मैं उनकी परेशानी को समझ गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें साइकोलॉजिकल दिक्कतें हैं। कुछ लोगों में होती है ये समस्या, वो एकदम खोई रहती हैं, उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। नरगिस के इस गुस्से के पीछे असली वजह ये थी कि रेखा का नाम उनके पति सुनील दत्त के साथ जुड़ा था। रेखा ने उनके साथ ये आग कब बुझेगी और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। इसी के बाद से नरगिस रेखा से चिड़ी हुई थी, लेकिन बाप के बाद रेखा ने उनके बेटे के साथ इश्क फरमाने की सुर्खियां भी छाई। संजय दत्त के साथ रेखा ने फिल्म जमीन आसमान में काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद से ही रेखा संजय का नाम जुड़ने लगा। फिर अफवाह ये भी आई थी कि रेखा संजय के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। यहाँ तक कि दोनों की शादी की खबरें भी आने लगी थी, लेकिन संजय दत्त ने इन खबरों का खंडन किया। कुछ ऐसा ही गुस्सा जया बच्चन को भी रेखा पर आ गया था कि उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रेखा के मुंह पर जड़ दिया था। ये बात सब जानते थे कि अमिताभ और रेखा का अफेयर था। दोनों फिल्म 2 अनजाने के सेट पर मिले थे। हालांकि अमिताभ शादीशुदा थे, बावजूद इसके दोनों चुपचाप रेखा की फ्रेंड के बंगले पर मिला करते थे। धीरे धीरे दोनों के प्यार की खबरें मीडिया में आने लगी और सब हैरान तो तब हो गए जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। तब लोगों को शक हुआ कि वो अमिताभ के साथ रिश्ते में हैं। इस शादी में जया भी थी। कुछ समय तक तो जया शांत रही, लेकिन फिर उनसे सहन नहीं हुआ और वो चुपचाप सिर झुकाकर रोने लगी। ये सब देखकर रेखा शादी से निकल गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जया ने अमिताभ की गैर हाजिरी में रेखा को डिनर पर बुलाया और उन्हें साफ शब्दों में बता दिया कि वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जया नहीं चाहती थी कि अब रेखा उनके पति के साथ काम करे, लेकिन फिल्म राम बलराम बनाने के लिए प्रोड्यूसर
टीटो, टोनी, रेखा और अमिताभ को कास्ट किया था और टीटो जया के भी अच्छे दोस्त थे। जब बात जया को पता चली तो उन्होंने टीटो को रेखा की जगह जीनत अमान को कास्ट करने को कहा, लेकिन रेखा ने डायरेक्टर विजय आनंद से बात की और विजय ने प्रोड्यूसर टीटो से बात की और ऐसा ऑफर रखा कि वो रेखा को मना ही नहीं कर सके। रेखा ने कहा कि वो बिना पैसे लिए फिल्म में काम करेंगी और फिल्म रेखा को मिल गई और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। जब ये बात जया को पता चली तो वो एक दिन चुपचाप अमिताभ को बताए बिना फिल्म के सेट पर पहुंच गई। वहां पर जब जया ने रेखा और अमिताभ को एक साथ प्राइवेट में बात करते देखा तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जया ने सेट पर सबके सामने रेखा को गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हो गया कि अमिताभ को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्शन दे। वो चुपचाप सेट छोड़कर चले गए। बता दें कि रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से भी हुई थी, जो महज कुछ महीने ही टिकी। मुकेश ने अपनी जान ले ली। रेखा के ससुराल वालों ने उन्हें चुड़ैल तक कह दिया था। एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी रेखा का इश्क रहा। कहा जाता है कि विनोद मेहरा ने शादी कर ली और उन्हें घर भी लेकर आए, लेकिन विनोद की मां ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया और चप्पलों से उनका स्वागत किया था। जी हाँ, कहा जाता है कि विनोद की मां ने रेखा को पीटने के लिए अपनी चप्पल तक उतार ली थी। खैर, रेखा की जिंदगी में कौन कब आया कब गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन ये राज ही बनकर रह गए हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।